स्किन केयर ब्रांड बनाना इंस्टाग्राम एड्स और पैकेजिंग का गेम लगता है राइट? पर असली गेम तो है फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग और ट्रस्ट का। हम हैं SPSU के MBA स्टूडेंट्स और आज हम आए हैं स्किन इंस्पायर्ड में समझने के लिए कि एक स्किन केयर ब्रांड बैकएंड से कैसे बिल्ड होता है। हेलो, ये है वन डे इंटर्नशिप जहां SPSU के 2 स्टूडेंट्स टॉप कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ पूरा दिन बिता रहे हैं। यहाँ बात है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस की, जहां लीडरशिप सिर्फ एक वर्ड नहीं, रोज का काम का हिस्सा है। ना क्लासरूम ना थ्योरी। यहाँ सीखने का मतलब है मीटिंग्स का पार्ट बनना, कंट्रोल रूम का बज़ फील करना और उन कन्वर्सेशंस का हिस्सा बनना जो इंडस्ट्री को शेप करती है। और शायद यहीं से शुरू होती है लीडरशिप और लर्निंग की असली जर्नी। Honestly, I was just looking forward to it कि ठीक है, there would be inquisitive young people in the office today and people actually get to understand what goes behind building a brand. Hi sir, I am Dishan Jain गुड मॉर्निंग सर, आई एम रिंकू कुंवर राव and we are from SPSU. All right, first year MBA students, right? Yes, So how's the MBA course going right now? काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी चीज़ें, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी यूनिवर्सिटी दे रही है। बस उसी के लिए सर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं। And आज की इस इंटर्नशिप से आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या चाहते हो आप सीखना? सर जिस चीज़ को हमने आज तक पढ़ा है उस चीज़ को कैसे प्रैक्टिकली होती है वो चीज़, हम हर उस छोटी चीज़ को जानना चाहते हैं कि वो कैसे होती है। तो मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप लोगों का स्किन केयर रूटीन क्या है? माइन फर्स्ट इज मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, सीरम एंड दैट्स इट। ओके, नॉर्मल मॉइस्चराइजर और सर। तो ये आप लोगों ने मतलब एक्चुअली यूज़ करना शुरू कर दिया है डेली लाइफ में, रेगुलर यूज़ करते हैं? Okay, very interesting to know. I will take you through whatever is happening through the day. मेरी कुछ मीटिंग्स लाइंड अप है तो हम उसमें जाएंगे। उसके भी और जो भी डिपार्टमेंट्स के साथ मैं इंटरेक्ट करूँगा तो आई कीप यू अपडेटेड कि किस तरीके से वर्क फ्लो होते हैं इन अ ब्रांड। तो we'll look forward to the day. तो यहाँ पे हर रोज एक स्टैंड अप मीटिंग होती है। स्टैंड अप मीटिंग मतलब 15 मिनट की क्विक अपडेट मीटिंग पिछले दिन के बारे में बिटवीन क्रिएटिव टीम एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम। क्रिएटिव टीम जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स बनाती है, स्टैटिक्स और वीडियोस, और उनको मेटा और गूगल पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग टीम रन करती है। तो यहाँ पे वो डेली अपडेट करते हैं कि कैसे चल रहे हैं क्रिएटिव्स, जिससे फीडबैक लूप मिले कि क्या चीज़ें वर्क कर रही है और उसको एम्पलीफाई कर सकें। आइए। अभी अपन ने जो क्रिएटिव्स की मीटिंग करी तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि सारे स्टेक होल्डर्स वहाँ पे थे। ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे, वीडियो एडिटर्स थे, ब्रांड मैनेजर्स थे, जो UGC के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो क्रिएटर्स थे, और उनके साथ में थी पूरी मीडिया बाइंग टीम जो इंस्टाग्राम पे एड्स चलाते हैं, फेसबुक पे एड्स चलाते हैं, गूगल पे एड्स चलाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि क्रिएटिव जो हमने डाला है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो ऑडियंस कैसे परसीव कर रही है, उनमें से कौन से क्रिएटिव्स कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये शोज़ की कितना हाई इंटेंट यूज़र है और हैंस उसको क्या कम्युनिकेशन करना चाहिए हमें। जो हमारी पहली मीटिंग रही सर के साथ वो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग और अपग्रेडिंग के ऊपर थी। कैसे वो सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करके अपने प्रोडक्ट के अपग्रेड करते हैं और अपने कैंपेन को कैसे क्रिएटिव बनाते हैं। सर हमने रिसेंटली देखा है आप आइडियाबाज में भी गए हैं, सर वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आई थिंक आइडियाबाज एज अ कॉन्सेप्ट इज़ जेन्युइनली इनेबलिंग फॉर एंटरप्रेन्योर्स, है ना। मैंने कुछ और शोज़ भी देखे जो थोड़ा TRP पे फोकस करते हैं कि कैसे इसमें मसाला डाला जाए, बट अगर आप मतलब आइडियाबाज को देखोगे तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि एंटरप्रेन्योर्स को स्टेज पे बुलाया है क्योंकि हमें बैशिंग करनी है या हमें मतलब TRP बढ़ानी है। उन्होंने कोशिश यही करी कि एक इकोसिस्टम दे, बिकॉज इवन आफ्टर शो
वो लोग है ना VCs मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, वो लोग कुछ कैपेबिलिटी सेशंस रखते हैं, तो दे जेन्युइनली ट्राई टू बिल्ड दैट इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योर्स where they just get not access to only capital but also expertise and connections with relevant people in the industry. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. The shoot was actually very grueling because it was a live camera rolling for continuously 1.5 hours और उसमें कुछ भी scripted नहीं था. तो it was like a live pitch in front of so many people क्योंकि वहाँ audience भी बैठी थी and of course it was getting recorded जिसको बाद में edit करके दिखाया है. तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. और सर जो फंडिंग आप जो गेन करते हैं जो मिलती है उस फंडिंग को कैसे यूज़ होता है, फंडिंग कैसे यूज़ होती है? सिंपल सी बात है कि फंडिंग लेते क्यों है. बिकॉज एट टाइम्स यू नीड टू इन्वेस्ट इनटू द ब्रांड अहेड ऑफ द कैश फ्लो विच इट कैन जनरेट, राइट. अगर ब्रांड प्रॉफिटेबल है, कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो फंडिंग की टेक्निकली ज़रूरत नहीं है. तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है? पहला है ऑपरेशनल कॉस्ट टू फंड दिस होल इंफ्रास्ट्रक्चर, सैलरीज ऑफ पीपल हु आर बिल्डिंग द ब्रांड टुगेदर. दूसरा है ब्रांड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स. तो यू वुड रियलाइज कि एडवर्टाइजिंग इज अ कॉस्ट, बट इन द लॉन्ग रन इफ यू डू इट वेल देन इट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट इन टू ब्रांड, क्योंकि वो ब्रांड इक्विटी इंप्रूव कर रहा है, ब्रांड रिकॉल बढ़ा रहा है, ब्रांड के बारे में कुछ स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव एसोसिएशंस क्रिएट कर रहा है, राइट. तो फंडिंग का अमाउंट जो होता है वो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स को करने के लिए लिया जाता है. तो टिपिकली जो ये खर्चा होता है वो या तो ऑपरेशनल कॉस्ट कवर करने के लिए होता है या ब्रांड इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कवर करने के लिए होता है. कभी कभी वर्किंग कैपिटल जैसे इन्वेंट्री जो चाहिए होती है, जो अपन मार्केट में रिसीवेबल्स देते हैं, उसके लिए भी थोड़ा बहुत ये फंडिंग का अमाउंट यूटिलाइज होता है. चलो काम तो होता रहेगा, एक क्विक कॉफ़ी ब्रेक पे चलते हैं. ओके सर. कैसा लग रहा है बाकी? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारे यहाँ पे. ओ बाय द वे, क्योंकि आप लोग इंटर्नशिप करने आए हो तो यू शुड एक्चुअली मीट द रियल इंटर्न्स, एंड अ लॉट ऑफ आवर इंटर्न्स आर इन दिस रूम वर्किंग ऑन थिंग्स लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड UGC कंटेंट क्रिएशन. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इनसे मिलो, इंटरेक्ट करो, आप लोगों को कुछ पूछना हो, एज एन इंटर्न टू इंटर्न जो भी कॉन्वर्जेशन होती है, फील फ्री. ग्रेट, लेट्स मूव. हेलो, कैसे हो सब? सो आज हमारे ऑफिस में 2 और इंटर्न्स हैं एंड आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू देम. तो व्हाई डोंट यू गो एट, आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, आराम से जो बातें करनी है वो करो, एंड आई सी यू एट द कॉफी शॉप. आपके और प्रशांत सर के मिलने से बाद जो एक स्किन इंस्पायर्ड जो ब्रांड बना उसके पीछे एक स्टोरी है सर, अगर वो स्टोरी अगर आप बताएं. हाँ श्योर, आप लोग कॉफ़ी लीजिए प्लीज़. तो डॉक्टर प्रशांत मेरे जीआरजी भी हैं. तो स्किन इंस्पायर्ड तो अभी 2-3 साल से शुरू हुआ है, बट हमारा रिलेशनशिप गोज़ ऑल द वे 20 ईयर्स बैक, जब मैं इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था और वो मेडिकल के स्टूडेंट थे मणिपाल में. और अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन पे मैं खड़ा था मणिपाल की टी-शर्ट पहन के, और ये स्ट्रेंजर, क्योंकि तब मैं पहली बार इनसे मिला था, मेरे पास आया और बोले कि एक्सक्यूज़ मी, मेरी टिकट कंफर्म नहीं है. तो मैंने कहा मेरी भी नहीं है. बोले आपका टी-शर्ट देखा तो मुझे लगा आप भी मणिपाल जा रहे हो, तो साथ में चलते हैं. तो हमने ट्रेन बोर्ड कर ली, किसी तरह में कोई सीट मिली. तो वो ऑलमोस्ट 26 घंटे का सफ़र था और उसमें मुझे उनकी पर्सनैलिटी, उनकी हर तरह से बातें बहुत अच्छी लगी. तो मैं जब पहुंचा मैंने अपने पेरेंट्स को बताया, और इंसिडेंटली होता है ना कि सेम कम्युनिटी सेम सिटी, तो इवेंचुअली मेरे पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से मिले और चीज़ें होती गई और वो मेरे जीआजी बन गए. तो रात को हम बैठा करते थे, कॉन्वर्सेशंस करने, अलग अलग तरीके की बातें करते थे. तो उसमें ये बातें चली स्किन केयर के ऊपर भी, बिकॉज मैं ओले हैंडल कर रहा था, तो आई हैड अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम अ कमर्शियल एंगल की स्किन केयर कैसे इवॉल्व हो रहा है इंडिया में. एंड क्योंकि वो डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो डे इन डे आउट पेशेंट्स को देखते हैं, तो उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट था प्रोडक्ट से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड.
तो हमें लगा कि प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग है, कंज्यूमर की अंडरस्टैंडिंग है, वी विल बी द राइट कॉम्बिनेशन टू ब्रिंग समथिंग विच वी बोथ एस्पायर कि इट कैन मेक अ डिफरेंस टू इंडियन स्किन। सर ये जो आपने अपने फेस पे मॉर्निंग से हम दोनों देख रहे हैं कि आपने ये कुछ क्रीम टाइप लगाया हुआ है, तो ऐसा क्यों? सो एक्चुअली हमने एक रिसेंट प्रोडक्ट डेवलप किया है एक्निल करके, जिसमें हमने क्लिनिकल स्टडीज़ कर रहे हैं और उससे प्रूव हो रहा है कि 2 से 3 दिन में एक्टिव एक्ने सेटल हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली कल रात को मुझे यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ था और इसीलिए उसके ऊपर मैंने एक्निल लगाया है, सो दैट अगले 24 घंटे से 48 आवर्स में इट विल सेटल डाउन एंड बिकम नॉर्मल अगेन। और मुझे ये पूछना था आपसे कि आप अपनी वर्क लाइफ कैसे बैलेंस करते हो? वीकेंड्स पे अनवाइंड करते हो या फिर कंटिन्यू काम करते हो? स्ट्रेस तो आई थिंक एक ऑप्टिमम लेवल पे अच्छा भी रहता है, इट पुशेज यू टू डू थिंग्स, बट ऑफ कोर्स एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। तो जनरली मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ व्हाट इज़ द बिगर पिक्चर, और जब तुम एक जूम आउट करके देखते हो अपनी लाइफ को तो यू फील ग्रेटफुल कि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही है, तो फिर स्ट्रेस क्यों लेना है? मतलब अगर अभी तक चीज़ें अच्छी होती आई, आप अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे हो, अपना बेस्ट दे रहे हो, तो आइडियली बेस्ट ही होगा। तो आई थिंक स्ट्रेस होता है क्योंकि अपन उस समय उसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा करीब से उसको देख रहे होते हैं, पर द मोमेंट यू जूम आउट और आप बिग पिक्चर देखते हो तो आपको लगता है कि मैं ज़बरदस्ती ज़्यादा लोड ले रहा हूँ। हमें कॉफ़ी पिलाने ले गए, तब हमें पता चला कि इन ह्यूमन सर कैसे हैं और वो कैसे अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करते हैं और वीकेंड्स पे कैसे अनवाइंड करते हैं। आउटसाइड ऑफ वर्क मुझे ऐसा लगता है कि आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू बी विथ माई फैमिली, आई एम नॉट रियली अ वर्कहॉलिक पर्सन। वीकेंड्स में बहुत चिल करता हूँ अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत घूमता हूँ, मस्ती करता हूँ। तो आई थिंक लाइफ नीड्स टू बी लिव्ड इन बैलेंस। जैसे मैं बोल रहा था, ये इनोवेशन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की मीटिंग है। एक प्रोडक्ट हम लॉन्च करने वाले मार्केट में जल्दी, उसकी पैकेजिंग पे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि किस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए, और एक दूसरा प्रोडक्ट फॉर्मेट है जो टेस्टिंग पे गया हुआ था ट्रायल्स पे, तो उसकी क्लिनिकल स्टडीज़ कैसी आई हैं उसकी क्वान्टिटेटिव डिस्कशन अभी करेंगे। ये में ना कुछ प्रोडक्ट सैंपल्स हैं पैकेजिंग के, जिसमें से हम गो थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी जो इनोवेशन पे हम वर्क कर रहे हैं उसमें एक बहुत कॉम्प्लेक्स चैलेंज है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स टाइप के सॉल्यूशंस भी सॉल्व करें, एट द सेम टाइम वो एंटी एजिंग जैसे रिंकल्स, फाइन लाइन्स, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करें। तो उसके लिए जो फॉर्मुलेशन हम लॉक कर रहे हैं उसको 2 चेम्बर्स में रखना ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि वो स्टेबलाइज नहीं हो रहे साथ में। तो जब वो पंप होंगे तो फ्रेशली पंप निकलेंगे और कंज्यूमर तब उसको यूज़ करेगा। और इसके लिए हमें डुअल चेम्बर पैकेजिंग की ज़रूरत है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। सो वी आर लुकिंग एट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस कि कौन सा फॉर्मेट किस साइज़ में कंज्यूमर के लिए बेस्ट रहेगा फॉर एप्लीकेशन। These are serums or cream? This is a serum format. सर पैकेजिंग कितनी इम्पोर्टेंट है एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए? पैकेजिंग ना फंक्शनली भी काफ़ी बार रोल प्ले करती है जब स्पेशली एक्टिव फॉर्मुलेशन की बात हो। सो फॉर एग्जांपल विटामिन सी सीरम की अगर बात करें तो विटामिन सी सीरम इज़ वेरी नोटोरियस फॉर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड क्विकली। जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। तो उस कारण से हम लोगों ने एयरलेस पंप पैकेजिंग पे इन्वेस्ट किया है, जिसके अंदर प्रोडक्ट वैक्यूम में रहता है, और इस कारण से उसकी जो एफिकेसी डे 90 पे, डे 100 पे होगी वो डे 1 जैसी होगी, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, प्रोडक्ट वैक्यूम में पड़ा हुआ है। तो इसलिए जब हम प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसकी पैकेजिंग भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वो काफ़ी बार एक्सपीरियंस से लेकर प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, डोसेज के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कॉल का टाइम हो रहा है अमेजॉन टीम के साथ, तो मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लक्षिका से इंट्रोड्यूस कराता हूँ जो कि हमारी ब्रांड मैनेजर है, एंड शी विल शो यू अराउंड। आइए।
So this is the space which we are expanding into. Since we are rapidly growing, you could see niche ki a lot of the meeting rooms were all decked up. There's no place to sit. This is the space we are going forward with. This entire thing would be the design and the new comms team would be sitting here. तो हम इस एरिया को थोड़ा सा ज़्यादा पेपी एम्प्लॉय जनरेटेड कंटेंट बनाने के लिए उस टाइप का फील देना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइवली हो, जहाँ पे हम स्किन केयर के बारे में एडुकेट कर पाएँ, बातें कर पाएँ. आप ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, दिस इज़ एंटायरली गोइंग टू बी जस्ट द स्टूडियो बिकॉज नाउ वी आर ट्राइंग टू जनरेट एज मच कंटेंट इन हाउस. So cost efficient भी रहता है, plus we have a lot of control on how we want to move the content and the direction of it. So this space is somewhat which we are preparing for podcast, where we'll be inviting the dermats, people who are into skincare, influencers who are going to talk about the real skin science. Are you looking for hiring freelancers or in-house faces? The idea of the brand is to show real skin, Indian skin. So what we tried, and you would know that Dr. Prashant, who is our senior formulator, talks a lot about his formulation and science regarding our brand. So he is somewhat becoming the face of explaining the science behind the products that we are developing. But at the same time, and it was much appreciated on the national TV, that he himself is coming up and trying all our products and showing and telling people that how this actually works. So one of the most important things जब अपन कंज्यूमर ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो कंज्यूमर इंटरेक्शन है, टू अंडरस्टैंड कि जो प्रोडक्ट्स अपन लेके आ रहे हैं, जो सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, और उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे उन्हें प्रोडक्ट्स में क्या अच्छा लगा, और उन्होंने जब ब्रांड लिया तो उन्होंने किन फैक्टर्स पे डिसीजन लिया कि वो इस ब्रांड पे ट्रस्ट कर सकते हैं. जब सर ने आज खुद पर्सनली कस्टमर को कॉल किया और उनसे फीडबैक लिया, तब हमने आज तक सिर्फ सुना था कि कस्टमर फीडबैक लिया जाता है, पर आज हमें देखने भी मिला कि कैसे कस्टमर फीडबैक लिया जाता है, कैसे उनकी क्वेरीज को सॉल्व किया जाता है. समझ रहा हूँ मैम. तो आपकी जो फोटोज हैं वो मैं अपने डर्मेटोलॉजी टीम से डिस्कस करके वी विल गेट बैक कि क्या बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है. अभी के लिए बस मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप सनस्क्रीन और अच्छी क्वांटिटी में लगाएंगे ना, 2 फिंगर लेंथ लेकर लगाएंगे तो आपको बेटर प्रोटेक्शन मिलेगा. कस्टमर की क्वेरीज को सुन के उन्हें सॉल्व करना आज देखा है और काफ़ी इंस्पायरिंग लगा है सब. चलो गुड. आई वुड जस्ट से कि अगर एक लेसन आप लेकर जा सकते हो तो वो ये है ही कि कस्टमर से बात करने से डेफिनेटली बिजनेस में बहुत हेल्प होती है. Thank you for this grateful opportunity. I am also very delighted to have you here. आप लोगों ने बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे थ्रू द डे एंड काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन हुआ है. आई होप यू फाउंड वैल्यू. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. Thank you so much. थैंक यू. आज मैंने यहाँ ये सीखा कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितने सारे प्रोसेस और कितने स्टेजेस और कितनी सारी टेस्टिंग से होके निकलना पड़ता है ताकि वो एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें. बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैं खुद भी एक MBA स्टूडेंट रहा हूँ और तब इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी. हमें भी लगता था कि हमें पता पड़े कि एक ब्रांड कैसे वर्क करता है या एक सीमेंट फैक्ट्री कैसे वर्क करती है या कोई भी अलग अलग इंडस्ट्री में व्हाट एक्चुअली गोज़ इन, किस तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेशन फ्लो होता है. तो आई थॉट इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वे ऑफ शोकेसिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स टू कम्युनिटी एंड लेट देम डिसाइड कि उनको क्या करने में इंटरेस्ट आ रहा है. 20s is the formative year of your life and they will define how your life is going to be to a very large extent.
सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. इट इज़ द टाइम जब सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, जब सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो जितना भी आप ग्रिट और रेजिलियंस डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, जितना आप लर्निंग हंगर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, इट कैन टेक यू प्लेसेस. सो मेक द मोस्ट ऑफ इट. आज के एक्सपीरियंस से मैंने बहुत कुछ सीखा और आज तक मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, बट कैसे करना है ये मुझे आज जानने मिला. बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली फाउंडर के साथ पूरा एक दिन बिताने के लिए. 1 डे इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस काफ़ी वैल्यूएबल रहा. मैं ओपन माइंड के साथ आया था और इतना कुछ सीखने के लिए मिलेगा मैंने सोचा नहीं था. ब्रांड बिल्डिंग से लेके सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग और कंटेंट क्रिएशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है अपनी ब्रांड को मार्केट में स्टैंड आउट करने के लिए. थैंक टू SPSU मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए.